नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं ग्लोबल बाजारों की और आज के भारतीय बाजारों के सेटअप के लिहाज से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर यूएस बाजारों का हम लोग शुक्रवार का एक बीटा सेशन देखें पिछले रात का, तो यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हमने कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखी। ऑलमोस्ट 179 पॉइंट्स 1.4% की कमजोरी के साथ यहाँ पर जो है बाजार बंद होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हमने ओवरऑल नतीजों का एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, उससे हमने देखा है कि बाकी तमाम इंडेक्सेस में भी एक कमजोरी का ही मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एशिया के बाजारों से अच्छे संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से अगर हम जापान के केवल बाजारों की बात करें, 225 अंक ऊपर हैं, लगभग 1% के पार की मजबूती इनमें दिखाई दे रही है। कॉस्ट भी यहाँ पे 1.5% नीचे है। फिलहाल अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पर नरमी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कमोडिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से ब्रेंट फिलहाल $67 के आसपास कारोबार कर रहा है। ओपेक प्लस प्रोडक्शन पॉज होने के चलते हमने देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी, ऑलमोस्ट 5% के आसपास की। लेकिन अगर आप सोना देखें तो यहाँ पर 2% की मुनाफा वसूली यहाँ पर होती हुई देखी गई है। $4,632 पर आउंस पर हमने देखा है कीमतें पहुंची जहां तक सोने की बात है। चांदी अगर आप देखें तो यहाँ पर 3% की तेजी और लगभग $80 के पास चांदी अब जाती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स लगभग 97 के पास हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम नेचुरल गैस जैसी कुछ कमोडिटीज़ देखें तो यहाँ पे 14% की नरमी फिलहाल हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अहम दिन होगा हमारे घरेलू बाजारों के लिए, क्योंकि कल बजट पेश हुआ है और उसके बाद सेंटिमेंट डैम्पर किस तरह से बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही घरेलू बाजार से क्या नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हम देख रहे हैं नतीजों का एक मौसम भी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए भी हमारी नज़र रहेगी तिमाही नतीजों पर। लेकिन चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बाजार पर स्ट्रैटेजी आपको बताएं। उससे पहले वित्त मंत्री की वो 5 अहम बातें आपको सुना लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunity. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple
universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. चलिए, तो ये है वो 5 अहम ऐलान जो आपको ध्यान में रखने हैं और आगे चलकर हम इन पर मंथन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से संस्थागत निवेशकों की एक ट्रेंड समझ में आ रहा है, वहाँ पर एक बार फिर से हमने देखा है कि एफआईआईज ने यहाँ पर कैश मार्केट में बिकवाली की है। 588 करोड़ रुपए का एक बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ, वहीं डीआईएस की तरफ से भी हम देख रहे हैं 682 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा सामने आ रहा है। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें 1564 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पर बिकवाली होती हुई, और जहाँ तक एफआईआईज का इंडेक्स ऑप्शन की बात है 10,122 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली होती हुई, 1804 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में एक बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऑप्शंस अगर आप देखें तो 659 करोड़ का एक खरीदारी का आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से स्टॉक ऑप्शंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस के भी डेटा हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे। एफआईआईज के अगर आप आंकड़े देखें तो लगातार 23 जनवरी को हमने देखा कि यहाँ पर एक बिकवाली का आंकड़ा, 27 जनवरी को बिकवाली का आंकड़ा, 28 जनवरी को हमने देखा खरीदारी 480 करोड़ की आती हुई देखी गई है। उसके बाद 29 जनवरी को बिकवाली और 30 जनवरी को सबसे बड़ा आंकड़ा पिछले 100 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 2251 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा 30 जनवरी को आता हुआ देखा गया। लेकिन एक बार फिर से कल यहाँ पर 580 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हमें एफआईआईज भी जो है वो करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं डीआईएस अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर खरीदारी का एक आंकड़ा आता हुआ, केवल 30 जनवरी का अगर एक आंकड़ा देखें तो यहाँ पर बिकवाली का है, और उसके बाद 1 फरवरी को भी 682 करोड़ का एक बिकवाली का आंकड़ा हमें डीआईएस की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगातार एक खरीदारी का मोमेंटम जहाँ पर डीआईएस की तरफ से हमें ब्रेक लगती हुई दिखाई दी है। और अब इसको कैसे हमें समझना चाहिए, घरेलू बाजार में डीआईएस मुनाफा वसूली करके आगे निकल गए हैं, और हमारे लिए घरेलू संस्थागत निवेशकों के जरिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर ओवरऑल बातचीत करेंगे। हमारे साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिलहाल, लेकिन एक मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। कमोडिटी बाजार पर भी हमारा फोकस होगा, बने रहें।